हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना बच्चों? चलो आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 है जो चित्र के संग संग वो एक चित्रपाठ था, वो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी करवा दिया है और असाइनमेंट में भी फिलअप करवा दिया है। ओके, और समझा भी दिया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। सभी बच्चों को चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया होगा, है ना बच्चों? चलो तो आज हम चैप्टर नंबर 2 तब याद तुम्हारी आती है, ये एक कविता है। ओके बच्चों, चलो तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। उसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। आपको पता है, आपको कवि और लेखक के नाम भी याद रखने हैं। ओके बच्चों, चलो तो हम उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म राम निवास त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1952 को हुआ। ओके, यानी कि 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। ओके बच्चों, आप सभी जानते हैं, हम सुबह जल्दी उठते हैं और बाहर निकलते हैं तो ढेर सारे पक्षियाँ कलरव करते हैं, यानी कि अपनी मधुर आवाज़ में गान गाते हैं, ऐसा हमें लगता है। सुबह का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि हम भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो हमें भी सुबह जल्दी ही उठना चाहिए ताकि हमें ये सुबह का सुंदर दृश्य देखने को मिले। तो चलो बच्चों, हम काव्य की शुरुआत करते हैं। तो चलो, आप सबको ये काव्य सुननी है ना बच्चों? तो पहले हम काव्य सुनते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है।
छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो बच्चों, हमने कविता सुन ली। आप सबको अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, तो चलो अब हम मैं आपको एक कविता समझाती हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। क्या कहते हैं कवि? देखो बच्चों, ये जो कुदरत ने हमें जो ये सब दिया है, बराबर है, इस प्रभु ने ये जो पृथ्वी के सृजनहार है, उसकी हम पर इतनी कृपा है कि ये सब सारी चीज़ें हमें दी है, जिसे देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। बराबर है ना बच्चों? तो कि चिड़िया भोर में सुबह जल्दी, बराबर है, क्या कहा है? सुबह चिड़िया उठकर, यानी कि चिड़िया सुबह जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है, यानी कि चकली जो है चिड़िया जो, बराबर है, वो ची 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 करती है, जैसा ऐसा लगता है कि वो कोई खुशी के गीत गा रही हूँ। बराबर है, जैसे वे कोई खुशी के कुछ गीत गा रही हैं। कलियां भी अपने दरवाजे, यानी कि अपनी जो पंखुड़ियाँ होती है, वो खोल खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। बराबर है, अब खुशबू जो है फूलों में से वो अपने आप चारों ओर फैलने लगती हो, ऐसा लगता है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, ये दुनिया का जो सृजनहार है, ये जो सृष्टि जिसने बनाई है, उसे कहते हैं हे प्रभु। यह सब देखकर मुझे आपकी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। देखो बच्चों, ये चांद, तारे, सूरज, ये सब हमें किसने दिया है? तो कि ईश्वर ने दिया है। ये मनुष्य बना सकता है? नहीं बना सकता। ये हमें कुदरत की दी हुई देन है। बराबर है बच्चों? फूल है, फल है, वृक्ष है, ये हम कोई बना सकता है? नहीं बना सकते। ये तो सब हमें ऊपर वाले की देन है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। क्या कहते हैं कवि? कि वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है। बारिश हम कर सकते हैं बच्चों?
नहीं कर सकते ना, ये तो भगवान की दी हुई देन है हमें, बराबर है। जब वर्षा ऋतु में बारिश होती है तो क्या होता है, छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चमचम कर बिजली चमकती है। आप सभी ने देखा होगा वर्षा ऋतु में बिजली कैसे कड़कती है, चमचमकती है ना बच्चों। तो जब वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चमचम कर बिजली चमकती है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जैसे ही बारिश होती है तो सब एकदम नीला, एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना, है हरा हरा हो जाता है। ये देखने को हमें इतना अच्छा लगता है कि बस हम इसे देखते ही रहे, लगता है ना बच्चों ऐसा। और बारिश की जो बूंदें होती है वो जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उस पर कैसे बूंदें चमकती है ना बच्चों। आप सबने ये दृश्य देखा होगा। तो जब वर्षा ऋतु में छमछम कर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और चमचम बिजली कड़कती है, जब मैदानों, वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है ना बच्चों। जब बारिश होती है तो सब एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाता है। जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमें अच्छा लगता है ना, जैसे मस्ती कर रही हो ऐसा ये हमें लगता है। यानी कि अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले, हे ईश्वर, जो इस सृष्टि के सर्जनहार है, हे प्रभु, हमें याद तुम्हारी आ जाती है। तो है ना बच्चों, आपको ये काव्य सुनकर बहुत अच्छा लगा हो, बराबर। चलो तो हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। उसके कवि कौन है बच्चों, फिर से एक बार कराती हूँ, राम नरेश त्रिपाठी। चलो शब्दार्थ देखते हैं। चिड़िया तो पंछी या पक्षी, लहर तो तरंग या चौका, सृजनहार तो सृष्टि के रचना सृजन करने वाला प्रभु, हरियाली तो हरा भरा, ढोना तो बोझ उठाना। ओके बच्चों, चलो आगे देखते हैं। चलो अभ्यास देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बराबर है, ये सारे प्रश्न हमारी असाइनमेंट में दिए गए हैं, तो मैं आपको वहाँ समझा दूंगी। ओके बच्चों, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। मैंने आपको आगे चैप्टर में सिखाया था ना बच्चों, वचन परिवर्तन करना, बराबर है। तो आप सभी को ये आता ही है, वचन परिवर्तन करना मैंने आपको पहले सिखाया था। चलो फिर से एक बार दिखाती हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर एक ही चिड़िया है, तो यहाँ क्या लिखा है, चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पे एक से ज़्यादा चिड़िया है, तो चिड़िया उड़ रही है ऐसे लिखा जाएगा। ये देखो, एक वचन में ऐसे लिखते हैं और बहुवचन में ऐसे लिखते हैं। वचन परिवर्तन हमें करना है। कली नहीं खिली है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक कली थी और यहाँ एक से ज़्यादा है, तो कलियाँ नहीं खिली है। बूंद गिरती है, तो उसे यहाँ पे एक थी और यहाँ एक से ज़्यादा है, तो वचन परिवर्तन हम करेंगे, बूंदें गिरती हैं।
चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा है तो यहाँ लिखा है दरवाज़ा खुला है। यहाँ पे एक से ज़्यादा है दरवाजे तो क्या लिखा है दरवाजे खुले हैं। यहाँ पे एक लड़की है तो लड़की खेल रही है। यहाँ एक से ज़्यादा लड़की है तो लड़कियाँ खेल रही हैं। है ना बच्चों, इजी। चलो आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, जीवन जल है ही। तो हमें यहाँ पे वाक्य, सही वाक्य लिखना है। तो पहले क्या आएगा, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। हो गया बच्चों। चलो इसी तरह यहाँ पे दूसरा है, वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ लिखा है। यहाँ पे लिखा है मैं फूलों भरता रंग कौन। तो चलो हमें सही वाक्य बनाना है। फूलों में रंग कौन भरता है ना इजी बच्चों। फूलों में रंग कौन भरता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा है मैं बिजली बादल चमकती क्यों। तो चलो हमें इसे सही बनाना है। बादल में बिजली क्यों चमकती है। हो गया। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे तेज कौन। बच्चों ये तो हम जब क्लास में होंगे तब ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं। साथ साथ छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम में मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। ओके बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। कुक तो कोयल की बोली, इरादा तो संकल्प, तरुवर तो श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुग्ध तो मोहित, गुजारिश तो निवेदन। ओके बच्चों। चलो अब हम स्वाध्याय देखते हैं। ये स्वाध्याय के प्रश्न भी हमारे असाइनमेंट में दिए गए हैं तो मैं आपको वहाँ पर ही समझा दूंगी। फिर क्या कहा है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो ये भी हमारे असाइनमेंट में दिया गया है बच्चों, तो मैं आपको वहाँ ही समझा दूंगी। बराबर है बच्चों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखो बच्चों, ये कोष्ठक मैं आपको करवा देती हूँ, उसके वाक्य प्रयोग हमारी असाइनमेंट में दिया गया है, तो हम वाक्य प्रयोग वहाँ पर कर लेंगे। ओके बच्चों। चलो पहला है सुबह। देख सकते हो सुबह का समानार्थी क्या होता है बच्चों, तो के प्रातः काल। उदाहरण दिया गया है, उसका वाक्य बनाना है। प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। ओके बच्चों, इस तरह से हमें समानार्थी भी करना है और वाक्य भी बनाना है। दूसरा है खुशी। तो खुशी का समानार्थी क्या होता है बच्चों, आनंद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आनंद। तो उसका वाक्य हमें बनाना है, आज शहर में बड़ा आनंद आया। ओके। चलो दूसरा है खुशबू। तो खुशबू का समानार्थी क्या होता है, सुगंध। तो आपको कहीं दिखाई दे रहा है बच्चों सुगंध या नहीं दिखाई दे रहा है।
मुझे तो दिखाई दे रहा है, ये रहा सुगंध। मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। ओके, अब है बहुत, तो क्या होगा? ज़्यादा। तो ये रहा ज़्यादा। ओके, तो उसका वाक्य है आज ठंड ज़्यादा है। चलो, अब है मुस्काना, तो क्या होगा? हंसना। ये रहा। ओके बच्चों, तो उसका वाक्य है जोकर को देखकर हंसना आता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। चलो, आप सभी को पता है पहले स्वर और फिर व्यंजन, यानी कि पहले अ आ ई वाले जो शब्द होते हैं वो क्रम में रखे जाते हैं, बाद में क ख ग के जो क्रम में आते हैं उस शब्द को रखा जाता है। तो चलो यहाँ पर पहला शब्द क्या आएगा बच्चों? उठकर यहाँ पर दिया गया है और आप देख सकते हो उसे यहाँ पर छोड़ दिया है। फिर कलिया है बच्चों, तो उसे भी यहाँ पर छोड़। क के बाद क्या आता है? ख, ख के बाद ग, ग और च, तो चांद यहाँ पर है। फिर चांद के बाद मुस्कान, तो यहाँ पर है, और मैदान। ओके, हो गया बच्चों, तो हमारा चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। तो मैं आपको असाइनमेंट नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज का आपका होमवर्क ये जो है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ओके बच्चों, और हाँ, ये जो है वो आप असाइनमेंट में भी फिलअप कर देना। ओके, चलो, तो आज आपको होमवर्क में ये जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो आपको फिलअप करना है। थोड़ा सा ही है बच्चों। ओके, चलो, ये जो है मैंने आज यहाँ पर करवाया है वो आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है। ओके, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैं मेरा वीडियो यहाँ पर पूरा करती हूँ। ओके बच्चों, बाय बच्चों।